हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान उसका अद्वैतपुरम नाम कर दें कहीं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, कैसे और प्रदेश का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, उनके इस दौरे को इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दरमियान कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। मसलन योगी आदित्यनाथ जब जापान पहुंचे तो बुलडोजर बाबा का जो तमगा है वो वहां भी उन्हें फॉलो करता हुआ नजर आया। देखिए किस तरीके से बाकायदा बुलडोजर छाप लिए हुए, टी शर्ट पहने हुए कुछ लोग और बाकायदा इस संदर्भ में उनके समर्थन में नारे लगाते हुए लोग जापान में भी नजर आए। इन लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जापान प्रवास पर हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, सुशासन के प्रणेता, जिंदा दिल, शेर दिल महंत योगी आदित्यनाथ जी का जापान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय, जय श्री राम, 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 भारत माता की जय। तो देखिए लोगों का ये मानना है कि जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश की छवि में खासा सुधार हुआ है। अपराध जैसे मामलों में जहां उत्तर प्रदेश को पहले गिना जाता था, अव्वल नंबर पर यूपी की बात होती थी, अब प्रदेश की छवि बदली है। अब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, आधुनिकीकरण की बात होती है। लोग अपराध की घटनाओं के साथ में यूपी को याद नहीं करते और यही वजह है कि इस सख्त छवि के बावजूद लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और अब तो इसकी प्रशंसा देश में ही नहीं विदेशी जमीन पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए कैसे एक साध्वी जो जापान में योग साधना कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ से मिली, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। क्या करते हैं आप? हाँ, मिलने के लिए हिंदू के भी प्रचार करते हैं। कहाँ आपने दीक्षा ली? मैंने क्रिश्चियन जैन धर्म के क्रिश्चियन के जैन से सूरी जी से मैंने ले लिया। मैं आपके लिए थोड़ा गिफ्ट लेकर आई। गिफ्ट लेंगे पहले इधर अच्छा नमस्ते तो करो। भैया भैया पीछे नमस्ते नमस्ते मंडा मिस्टेक। अरे दे गौरव भी आता है। हाँ सुनो 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 सुनो। हाँ भवानी सहितम नमामि। दोस्तों ये तो बात हुई कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के जापान में कैसा क्रेज नजर आ रहा है। देश ही नहीं विदेश में भी अब वो खासे पॉपुलर हो रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये तो समझा जा सकता है। लेकिन जब जापान योगी आदित्यनाथ गए तो उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों के दरमियान जो आपराधिक घटनाएं होती थी या जो प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसका जिक्र भी उन्होंने किया। पहले आपको वो सुनाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किस अंदाज में की, किस अंदाज में दी, ये भी आपको सुनना चाहिए। हर एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा। अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे।
सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है, पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि जब कांग्रेसी नेता विदेशी जमीन पर जाते हैं तो देश की इंटरनल पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, देश की छवि खराब होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तो यही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के एक ऐसी तस्वीर प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में, जो कतई स्वागत योग्य नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव यहां चुटकी लेते हुए नजर आए। एक बार फिर सुनते हैं उनको। देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है, पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल फेस अपने देश को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरी जमीन पर, तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि उस स्टेट की अच्छाइयों की बात हो, ताकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से लोग इस देश की तरफ आकर्षित हों। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भरसक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स आए, रोजगार के नए अवसर पैदा हों, जो हो भी रहे हैं। हमने कुछ सालों में काफी अमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसके संदर्भ में देखा है। लेकिन जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस या मतभेद विदेशी जमीन पर जाहिर किए जाते हैं, तो जाहिर है उसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा होते हैं। खैर, यहां समाजवादी पार्टी प्रमुख की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, प्रतिक्रियाएं दी जा चुकी हैं। हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई कि लोग योगी आदित्यनाथ की कठोर छवि को ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी यही सख्त रवैया आपके खुद के स्टेट की इमेज के लिए, देश की इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। ये अखिलेश यादव बताना नहीं भूले। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जापान में जाकर यूपी के पुराने समय की जो तस्वीर प्रोजेक्ट की थी, वो करना जरूरी था या गैर जरूरी था? और जो उनको लेकर के लोगों का ओपिनियन है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।